आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का पार्ट 8 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं इस भागवत को या इसको मैं वीडियो बना के भेजूँ, लेकिन कुछ परमात्मा की ऐसी कृपा है कि उसने मेरे को वक्त दिया, भगवान ने, कि नहीं, इन लोगों तक पहुँचे, इन लोगों का कल्याण हो। ऐसा भागवत आपने वीडियो बना के इनको भेजना है। मैंने रामायण के भी बहुत वीडियो बना के भेजे, मेरे को तो कुछ इसका प्लस पॉइंट मिला नहीं है। मैं जब भी अपनी इस मोबाइल को निकालता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, तो मेरे को बड़ा दुख लगता है। कैसी कैसी अश्लील फिल्में, कैसे कैसे अश्लील इसमें लड़के लड़कियाँ ऐसे ऐसे वीडियो बना करके भेज रहे हैं जो मेरी बच्चियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, मेरे हिंदुस्तान के कल्चर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन किसी को कोई भी इस चीज़ की चिंता नहीं है, सब अपने अपने जुगाड़ों में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे को पता नहीं लगता कि विनाश काले विपरीत बुद्धि भगवान को क्या मंजूर है। भगवान शंकर को मैं नहीं कुछ भी कह सकता, लेकिन मेरी एक छोटी सी अनुरोध जी से ये प्रार्थना है, और महेश जी से प्रार्थना है, जो बहुत बड़े वक्ता हैं, व्यास हैं, और मुरारी बापू जी से भी मेरी ये प्रार्थना है कि आप ऐसा उपदेश करें कुछ लोगों को जिससे ये चीज़ें हरकत ना करें, हमारे देश के ऊपर, हमारी बच्चियों के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर बुरा असर ना पड़े, इनको बंद किया जाए। ये मेरी प्रार्थना आप लोगों से। आगे तो जो उसने करना वो होना है, किसी के करने से कुछ नहीं होता। आइए आपके आगे मैं ये रखूं 4 लाइनें। सर्जतो में क्षिति इर्वाभिरी पलावयामाना रसागता अथात्र किं नुस्ते यम समाभिसर्ग योजिते यस्याहं हृदयातसं स ईशो विदधातु मे इत्यभि धयायतो नास विवरात सहासानघ भ्रातो को निर्गादुंग परिमाण का तस्या विप शयाता कस्या क्षणेन किल भारत गजमात्रा परवृद्धे तदत भूतमं नमहत मारीची प्रमुखेर्विप्रो विप्रः कमारैर्मनुमासा धृष्ट्वा न तत्शोक्रं रूपं तर्कयामास चित्रधा किमेतस्सो कर्मयाजं सत्वं दिव्यं वस्थिरतम् अहोवताश्चर्यामिदं नाशाय मे विनाश्रितं दष्टोर गोष्ठशिरो मात्रा क्षण दगंदृग सलासमा अपीश विद भगवानेश यज्ञो में खेदयन्मना इति मीमांसतस्य ब्राह्मणास सुनुभि भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागे दर्शनभा ब्राह्मणं हर्षयामास हरि सतास्य द्विजोत्तमान् स्वरगर्तेन कुगम्भा प्रतिशवन्यताभिभू निस्सभ्यते
गर्गरतं स्वच्छेद क्षणविष्णु मायां या शुक्र सया जनस्तप सत्या निवासनस्ते त्रिभव पवित्र निर्मुन्यो गृणां सम तेषासतां वेदभितानमूर्ति अर ब्रह्माधर यातं गुणानुवादं विनिद्ये भूयो विबोधोतयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल में चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। निष्पा विदुर जी ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उनके नाछेदर से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकाश का एक बड़ा शिशु निकला। भारत बड़े आश्चर्य की बात है तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह बड़ा शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल बड़ा मूर्ति को देखकर मारीची आदि मुनिजन सनकादिक और शंभु मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो शुक्र के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है। कैसा आश्चर्य है। यह अभी अभी मेरे नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पेरू के बराबर दिखाई देता था, किंतु यह क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गर्जने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाले मायामय ब्रह्म भगवान की घुरघुराहट से सुनकर वे जनलोक तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के पास पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गर्ज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।